प्रॉब्लम है x इंटू ये साइन स्कीम से कैसे करेंगे। अब सब पे देखना पड़ेगा किस x पे जीरो है। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट्स देखें तो इसका तो जीरो है, एक तो क्रिटिकल पॉइंट जीरो आ गया। फिर 2 की पावर x माइनस 1, ये जीरो कब होगा जब x इक्वल टू जीरो है, क्योंकि 2 जीरो इज 1 माइनस 1 जीरो। अच्छा, फिर 3 की पावर x माइनस 9 किस वैल्यू की x पे ये जीरो है, x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 3। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हो गए, जीरो जीरो दो के लिए आ रहा है और 2 एंड 3। तो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर देखें तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। तो 3 से ग्रेटर पे तो ये पॉजिटिव होता है साइन स्कीम। अब 2 और 3 के बीच में क्या होगा, 2 और 3 के बीच में अब इसकी क्या है पावर, ऑड है 1 है तो साइन चेंज करेगा। फिर 2 से 2 पे क्या हो रहा है, 2 पावर किसकी है, इसकी भी पावर क्या है 1 तो साइन चेंज करेगा। फिर 0, ये वाला 0 तो साइन चेंज करेगा, इसकी भी क्या है 1 है तो ये नेगेटिव होता। फिर उसके बाद फिर से 0 है तो फिर पॉजिटिव होता। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हो गया, अगर मैं यहां पे एक और 0 लगा दूं तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो 0 के बीच में तो इसको एक ही मानेंगे, ऐसे कर लो इसको। तो ये ऐसे हो गया। तो कौन सा लेंगे, 2 से 3। अब लेस देन 0 है ना, तो x इज द एलिमेंट 2 से 3 के बीच में। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज द, क्योंकि नेगेटिव साइन 2 से 3 के बीच में है तो x इज द एलिमेंट 2 से 3। अब अगर मान लो ये 0 एक और x स्क्वायर भी होती, मान लो एक टर्म, या x क्यूब होती तो 0 होता, एक और 0 आता, फिर ये नेगेटिव हो जाता। 2 में अगर एक बार आए तो नेगेटिव आता, साइन चेंज होता। 2 है इसलिए पॉजिटिव ही रह गया। 3 होता तो फिर नेगेटिव होता, यहां नेगेटिव आ जाता, 3 बार होता तो ये सॉल्यूशन आ गया। और देखो सेकंड है x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इंटू दिस इज लेस देन माइनस 5। अब हमने क्या पढ़ा है कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इस फॉर्म में अगर है तो लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 इस तरह होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, माइनस 5 दे दिया, 0 नहीं है। फिर कैसे करेंगे, अब इसमें अगर देखा जाए तो अगर इसको खोलेंगे तो x की पावर 4 में जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यहां पर x स्क्वायर माइनस x है, ये भी x स्क्वायर माइनस x है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लो z, x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू से y z कुछ भी मान लो। तो ये हो गया y माइनस 1 इंटू y माइनस 7 इज लेस देन माइनस 5। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 7y माइनस y तो माइनस 8y हो गया और प्लस 7 हो गया, माइनस 5 इधर आ गया तो प्लस 5 हो गया, लेस देन 0 है। तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 इज लेस देन 0। ये आ गया। फैक्टर क्या बनेंगे, 6 एंड 2 बन रहे हैं, माइनस 6y माइनस 2y स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो प्लस 12 लेस देन 0। तो यहां से क्या आ गया, y माइनस 6 माइनस 2 अगर कॉमन लें तो y माइनस 6 इज लेस देन 0। तो y माइनस 2 इंटू y माइनस 6 इज लेस देन 0। तो y इज द एलिमेंट 2 से 6, यही आया। अगर ग्रेटर देन होता तो माइनस इंफिनिटी से 2 होता, यूनियन 6 से इंफिनिटी होता। अच्छा, तो y इज द एलिमेंट 2 to 6 आ गया, 2 to 6। अब y क्या माना था हमने, x स्क्वायर माइनस x, ये क्या हो गया, y इज द एलिमेंट 2 to 6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, y ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो y मान रखा है मैंने x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। ठीक, अब पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस x और ये माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज लेस देन 0। अच्छा, अब इसमें क्या फैक्टर बनेंगे, माइनस 2x
प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, एक्स कॉमन आ गया तो एक्स माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, एंड इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। अगर इसको मैं अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखूं तो माइनस ऑफ माइनस वन और x माइनस ऑफ टू इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये x इज द एलिमेंट माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन टू से इंफिनिटी। अब इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, क्योंकि सम इसके माइनस एक्स आ गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, यही लाना था। एक्स कॉमन आया तो एक्स माइनस थ्री प्लस टू कॉमन आया तो एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, एक्स माइनस ऑफ माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री इज लेस देन जीरो। तो एक्स इज द एलिमेंट माइनस टू से थ्री के बीच में। ठीक, तो अब इसका एंड है ना, एंड x इज द एलिमेंट माइनस टू से थ्री, तो इनका कॉमन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे, x इज द एलिमेंट माइनस टू, यहां भी आ रहा है तो माइनस टू से माइनस वन हो गया, और ये फिर ये थ्री तक जा रहा है तो यूनियन इस, लेकिन माइनस टू से माइनस वन और टू के बीच में कुछ नहीं है, तो वो चीज इसमें है तो वो कैंसिल हो जाएगी, कॉमन लेना है हमें तो यूनियन टू से थ्री हो जाएगा, टू से थ्री, तो माइनस टू से माइनस वन यूनियन टू से थ्री आ गया, यूनियन टू से थ्री। ठीक, और देखो और कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में क्या है, अंडर रूट ऑफ दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन दिस, कैसे करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं कि ये वाली चीज हमें याद रखनी है। अगर मान लो a ग्रेटर देन b है, ठीक, तो इसका ये मतलब नहीं है कि a स्क्वायर हमेशा लेस देन b स्क्वायर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं अगर मैं इस चीज की, तो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर हो। ये कब ट्रू होगा, जब ओरिजिन से जो मॉड ऑफ b है, मतलब ये जो b जितनी दूर है डिस्टेंस, ठीक है, साइन को भूल जाओ, तो मान लो जैसे ये माइनस थ्री है, ये फोर है, ठीक, तो मॉड किसका ज्यादा है, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना, तभी ये चीज ट्रू होगी। अगर मान लो ये प्लस थ्री है, ये माइनस फोर है, तब भी ये चीज ट्रू होगी, क्योंकि मॉड किसका ज्यादा है, मॉड ऑफ दिस, मॉड ऑफ b देखना है मुझे मॉड ऑफ a के साथ। तो अगर मॉड ऑफ a लेस देन b है और मॉड ऑफ b भी ग्रेटर है मॉड ऑफ a से, या मॉड ऑफ a भी लेस देन है मॉड ऑफ b से, तब तो ये ट्रू है। अगर मॉड ऑफ a मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ दिस a इज ग्रेट, अगर ये ग्रेटर है मॉड ऑफ b से, तब फिर ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इफ मॉड ऑफ a इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ b, देन a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर आएगा। अदरवाइज क्या होगा, a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, तो इनका एक्चुअली मैग्नीट्यूड देखना होता है, साइन से कोई मतलब नहीं। अगर मैग्नीट्यूड b का बड़ा है a से तो ये चीज ट्रू है, और मैग्नीट्यूड अगर b का छोटा है a से तो फिर ये चीज है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब x के केस में हम बोल नहीं सकते कि कौन सा ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में पहली चीज तो यह है कि अंडर रूट जो है किसी भी नंबर का, पहली बात तो वो तभी डिफाइंड है जब वो नंबर जिसका अंडर रूट किया गया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले तो x की वो वैल्यू निकालेंगे जब ये रेडिकल साइन या अंडर रूट साइन में जो चीज है ये पॉजिटिव हो, और जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो पूरी की पूरी अंडर रूट जो है वो पॉजिटिव होगी, ये भी कंफर्म है। तो सबसे पहले तो वो वैल्यू निकालो जब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो है। किन x की वैल्यू, उसी पे ये डिफाइन है।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। तो x कॉमन आ गया तो x माइनस टू प्लस वन कॉमन आ गया तो x माइनस टू लेस देन जीरो। तो x माइनस ऑफ माइनस वन इंटू एक्स ऑफ माइनस टू इज लेस देन जीरो। तो x इज द एलिमेंट क्या हो गया, माइनस वन से टू तक आ गया। ठीक, अगर साइन स्कीम से भी देखोगे तो क्या होगा, वैसे तो याद होना चाहिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अगर लेस देन जीरो है तो ये सॉल्यूशन होता है अल्फा से बीटा। अगर इससे भी देखोगे तो ये माइनस वन ये टू, तो इधर पॉजिटिव इधर, क्योंकि इसकी पावर वन इसकी वन, तो साइन चेंज होगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो x इज द एलिमेंट माइनस वन से टू आएगा। ठीक, x इज द एलिमेंट माइनस वन से टू। अच्छा, ये चीज होगी। अभी हमने क्या माइनस वन से टू, अगर इससे बाहर वैल्यूज है, मतलब अगर टू से ज्यादा है या माइनस वन से कम है, तब तो ये चीज डिफाइन ही नहीं है, तो वो तो सॉल्यूशन में आना ही नहीं। तो सॉल्यूशन किसके बीच में आना है, इसके बीच में आना है, माइनस वन से टू के बीच में। ये डिफाइन है, ठीक है, ये डिफाइन है। और भी सॉल्यूशन हो सकता है इस पे, तो ये डिफाइन है। अच्छा, अब कैसे करेंगे, माइनस वन से टू के बीच में ये डिफाइन है। अब मैंने कहा था कि ये चीज पता नहीं थी, तो अभी सॉल्व भी करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का, ग्रेटर देन ही रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, इनइक्वालिटी साइन में सेम ही रखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस 16, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16। अच्छा, इसमें ये पूरा सॉल्व करने की बजाय ये भी चेक कर सकते हैं, माइनस वन से टू है ना, तो x ग्रेट, अच्छा चलो निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस एट एक्स, तो ये इधर चला गया तो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 10x हो गया, सॉरी 9x, x उधर गया ना, तो माइनस 9x, और 16 में से 2 गए तो 14 आ गया। ये ग्रेटर देन जीरो किसके लिए है, माइनस वन से टू के बीच में। अच्छा, तो बाकी वैल्यूज पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, माइनस वन से टू के बीच में।